नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर समस्तीपुर से, जहां के सुभाष चौक में दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। बीच बाजार में घंटों लाठियां चटकती रहीं, जिसकी चोट खाकर कई व्यवसायी अस्पताल में भर्ती हो गए। हसनपुर का सुभाष चौक अचानक रणक्षेत्र बन गया। गुस्से से आग बबूला ग्रामीण बड़ी बड़ी लाठियां लेकर एक दूसरे पर बरस पड़े। ये देखिए, जैसे ही ये निहत्था शख्स इन लठैतों के बीच घिरा, उस पर मोटी मोटी लाठियां बरसने लगी। बड़ी मुश्किल से वो जान बचाकर भागा, तो गुस्से से आग बबूला ये लाठीधारी दूसरे शिकार की ओर दौड़ पड़े। दरअसल हसनपुर मार्केट के दो व्यवसायियों के बीच सालों पुरानी अदावत चली आ रही है। इसी बीच एक बार फिर जब अचानक इस विवाद को नई हवा मिली, तो दोनों गुट बीच बाजार में एक दूसरे पर लाठी और डंडे लेकर भिड़ गए। तो सुभाष चौक की इस व्यस्ततम सड़क पर अफरा तफरी सी मच गई। कभी एक गुट भारी पड़ रहा था, तो कभी दूसरे गुट के लठैत हावी हो जा रहे थे। घंटों लाठियां चटकती रही, उसकी मार खा रहे व्यवसायी एक एक कर जमीन पर गिरते जा रहे थे। मारपीट में लहूलुहान व्यवसायियों को हसनपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। समस्तीपुर पुलिस दोनों गुटों पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। गया के खेतों से निकलने वाली अजीबोगरीब आवाज ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। कोई कह रहा है धरती मैया पुकार रही है, तो कोई भूगर्भ के अंदर हो रही हलचल को वजह बता रहा है। जरा गौर से सुनिए इस आवाज को। मानो चूल्हे पर पानी खौल रहा हो। धरती मैया के गर्भ से आ रही गड़गड़ाहट की इसी आवाज से वजरगंज के ग्रामीणों को चक्कर में डाल दिया। वो बार बार खेतों में पहुंचते हैं और कान लगाकर उस आवाज को गौर से सुनते हैं। जैसे मां वसुंधरा उनसे कुछ कह रही है। ये खेत कभी सोना उगलते थे, लेकिन इन्हीं खेतों की गहराई से आ रही इस आवाज ने सबको अचरज में डाल दिया है। जैसा कि आप लोग ये आवाज को सुने, बताया जा रहा है कि ये आवाज धरती से कई फीट अंदर से आ रही है। 2 दिन पहले जब खेतों की खुदाई हो रही थी, तो पहली बार ग्रामीणों के कानों से ये रहस्यमयी आवाज टकराई। उसके बाद से तो इस सुनसान खेतों में गड़गड़ाहट की जो आवाज निकलनी शुरू हुई, वो दिन रात अनवरत जारी है। ये खबर जैसे ही फैली, धरती के गर्भ से आ रही उन तरंगों को सुनने और महसूस करने के लिए दूर दराज से गांव वालों का तांता लग गया। कई ग्रामीण तो धरती मैया की पूजा पाठ करने लगे। पहले ये आवाज 10 कियारी पीछे था। वहाँ कुछ लोगों ने इस आवाज को जब देखा तो सोचे कि क्या है यहाँ पे, कुछ गड्ढा कर दिए लड़के लोग। आखिर गड़गड़ाहट की ये आवाज आ कहां से रही है? इन ध्वनि तरंगों का क्या है रहस्य? आवाज की इस पहेली ने गया के ग्रामीणों के दिमाग को धनचक्कर बना दिया है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। भागलपुर में शादी के बाद बारात लौटने को हुई तो बाढ़ ने रास्ता रोक लिया, तो प्यार की कश्ती पर सवार होकर चल पड़ी नई नवेली जोड़ी जिंदगी के पहले सफर की ओर। नई जिंदगी का पहला सफर है और इस सफर में हम सफर भी साथ है। लेकिन उफनता सैलाब परीक्षा लेने को बेताब है। करें तो क्या करें?
पग-पग बढ़ाते गए कदम, सामने दरिया बह रही थी और उस पर नैया डोल रही थी। हम सफर का पकड़ा हाथ और हो गए प्यार की कश्ती पर सवार। मांझी भी मचा हुआ था, गंगा की मचलती धारा में खेता चला गया नाव, लेकिन जब मंजिल पर पहुंची नाव तो वहां भी मचल रहा था सैलाब। बहना को विदा करने आए परिजन भी बाढ़ देखकर हो गए खौफजदा। अभी पूरा बाढ़ है, पूरा पानी पानी, पूरा गांव पानी है। कैसे कटेगा जिंदगी यहाँ? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अभी ना बाथरूम है यहाँ, कोई कुछ, सब चीज पानी के अंदर है। कटिहार की बिटिया प्रियंका की बारात जब वापस भागलपुर लौटने को हुई तो लौटने के तमाम रास्ते पानी में डूब चुके थे। पल पल गुजरता था। आखिरकार फैसला हुआ, नाव पर दुल्हा दुल्हन संग बारातियों की टोली बैठी, घर गृहस्थी का सामान भी लदा और गंगा की बौराई धारा में चल पड़ी दुल्हा दुल्हन की नाव। लेकिन जब ससुराल की चौखट पर नई नवेली दुल्हनिया ने कदम रखा था तो वहां भी सैलाब का ही साया था। निचली मंजिल डूबी हुई थी तो सहारा लेकर पहली मंजिल पर पहुंची दुल्हन और कुछ इस तरह से शुरू हुआ नई जिंदगी का सफर। केना के गेलो बराती राती? बरात है लवप करी का, लवप करी का। अरे उतार लो केना के लड़की के एकरा से? लड़की कैसे उतरे जैसे जाए। भागलपुर के गांव-गांव में इन दिनों गंगा नदी कहर बरपा रही है तो शादी ब्याह से लेकर जिंदगी का हर इम्तिहान उसी सैलाब के साए में ही देना पड़ रहा है। आशीष कुमार, न्यूज़ 18 भागलपुर। अररिया के वाशिंदे 4 साल पहले बाढ़ से मची तबाही का मंजर याद कर कांप उठते हैं। तब सैलाब ने उनका सब कुछ छीन लिया था। एक बार फिर जब बारिश तेज हो गई है तो वो भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बर्बादी को गुजरे अब 4 साल होने को है, लेकिन अररिया के बाशिंदे उस मंजर को याद करके आज भी कांप जाते हैं। तब अगस्त के महीने में बकरा और परमान जैसी नदियां ऐसी बौरा गई थी कि बड़े बड़े पुल दरक गए थे, झोपड़ियां तहस नहस हो गई थी, सारे रास्ते डूब गए थे, पूरा शहर झील बन गया था। तो उस बर्बादी में घर-बार गंवा चुके ग्रामीणों को सड़क पर शरण लेनी पड़ी थी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। तबाही के वो मंजर आज भी फारबिसगंज के बाशिंदों का पीछा नहीं छोड़ते। तो 2017 का याद आता है, इतना क्षति हुआ कि अभी रोने का भी मन होता है वो बाढ़ जब देखते हैं तो। अब जो हम लोग आगे जनरेशन हो वो कभी उस बाढ़ को याद ना करे, नहीं तो रूह कांप जाता है भैया। और अब जो भी मतलब आए वो अच्छे पल ही आए हम लोग के लिए, अररिया वासियों के लिए। तब अररिया के आश्रम मोहल्ला और खैरिया बस्ती में सबसे ज्यादा तबाही मची थी। 4 साल बाद इन गली और मोहल्लों में आज भी उस त्रासदी के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। इसलिए उस बर्बादी से सबक लेते हुए अररिया के मोहल्लों में अब 2 मंजिला घर बनने लगे हैं, ताकि जब फिर कभी बकरा और परमान नदियां उफान मारे तो वो ऊपरी तल्ले में शरण ले सके। लेकिन गरीब परिवार कहां जाए? कुछ जगह पर जो है लोग जो है अपने घर को ऊंचा कर लिए हैं या 2 मंजिला बना करके उस पर अपने अस्थायी समाधान की ओर सोच रहे हैं, पर जितने भी पुराने घर हैं जो गरीब हैं उन लोगों के पास तो कोई समाधान नहीं है। हम अगस्त के महीने में एक बार फिर जब परमान और बकरा जैसी नदियां धीरे धीरे रौद्र रूप में आने लगी तो अररिया वासियों की रूह कांपने लगी है। कहीं फिर से उनका शहर उस प्रलयकारी बाढ़ की आगोश में ना समा जाए जिसने 4 साल पहले उन सबको बर्बाद करके रख दिया था। सतीश मिश्र, न्यूज़ 18 अररिया। पटना में सावन महोत्सव की खूबसूरत छटा बिखरी तो इठलाती और बलखाती मम्मियों ने रैंप पर ऐसी बिजली गिराई कि सब के सब देखते रह गए।
हरी भरी साड़ियों में झिलाती मम्मियों ने जब रैंप पर कैटवॉक किया तो अपनी मम्मियों का नया रंग रूप देखकर छोटे छोटे बच्चे खुशी से तालियां पीटने लगे। म्यूजिक की बीट्स जैसे जैसे ऊपर नीचे हो रही थी, रैंप पर जलवे दिखा रही मम्मियों की चाल ढाल भी उसी उतार चढ़ाव के साथ बदलती जा रही थी। तभी ऐसा समा बंधा कि सावन के रंग में रंगी मम्मियां थिरकने लगी और नाच गाकर सावन का दिल खोलकर स्वागत करने लगी। माहौल ही कुछ ऐसा था कि कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सारी लेडीज जितनी है वो सब लोग पूरे ग्रीन ड्रेस में, ग्रीन अटायर में तैयार होकर यहाँ पे आई हैं। सावन झूमने का हर तरफ हरियाली रहती है, इसलिए हम लोग जितनी भी सारी यहाँ पे मॉमीज है सारी ग्रीन ग्रीन सुंदर सुंदर हरियाली की तरह बन के सज के आई हैं अपने। सावन का मौसम ही कुछ ऐसा है कि जब आसमान से रिमझिम बूंदें बरसती है तो चारों ओर हरियाली की बहार आ जाती है और उस हरियाली को देखकर तन मन उमंग से लबालब हो जाता है। उसी दिलकश मौसम में जब सावन महोत्सव की छटा बिखरी तो छोटे छोटे बच्चों की माएं खुद को रोक नहीं सकी और उस बयार के साथ साथ बहने लगी, थिरकने लगी और जमकर धमाल मचाने लगी। लोग यहाँ पे बहुत डांस किए, मस्ती किए, थोड़ा धमाल भी हुआ। हम लोग जिस तरह मौसम सावन में झूमते हैं तो सारी मॉमीज भी स्कूल में आके झूम रही हैं। बरखा बहार आई है, अपने साथ हरियाली की बहार लाई है, तो भला बावरा मन क्यों ना मचले, क्यों ना सावन की फुहार में झूमे और नाच गाकर सावन के आने का जश्न मनाए। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। देवघर की नेकी की दीवार गरीबों के लिए वरदान बन गई है, जहां टंगे कपड़े और जूते किसी न किसी जरूरतमंद के काम जरूर आते हैं। किसी रेक पर रंग बिरंगे कपड़े सजे हुए हैं तो ये पुराने जूते और सैंडल उन जरूरतमंदों का इंतजार कर रहे हैं जो खाली पांव हैं। तो बिना हिचके नेकी की इस दीवार पर नजर दौड़ाइए, अपनी साइज के जूते ढूंढिए और मजे से पांव में सजा लीजिए। ये जूते उन जरूरतमंदों की राह देख रहे हैं जो आज तक नंगे पांव चलने फिरने को मजबूर हैं। इस रैक पर कपड़े और जूते तो सजे हैं ही, स्कूल बैग और बच्चों के कपड़े भी रखे हुए हैं जिसे बिना एक पाई चुकाए कोई भी गरीब घर ले जा सकता है। जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है वो सही ढकने के लिए उसको कपड़ा मिल जाएगा। जो हमारे घर में वेस्टेज कपड़ा होता है जो हम नहीं पहनते पुराना वाला, वो यहाँ लाके हम दान दे सकते हैं जिससे दूसरों का मदद मिलेगा। और गरीब आदमी को जिसको कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा तो मुहैया हो जाएगा, बेचारे को पहनने का है नहीं, जो खरीद नहीं सकता है उसके लिए तो अच्छी बात है। देवघर की ये मामूली सी दीवार जब नेकी की दीवार बनी तो पूरे शहर क्या देश भर में लोकप्रिय हो गई। कुछ समाजसेवी इस दीवार पर पुराने कपड़े टांगने लगे जिसे गरीब और जरूरतमंद खुशी खुशी ले जाने लगे। उसी नेकी की दीवार को यूनियन बैंक ने नया रंग रूप दे दिया। अब यहाँ लोहे की रेक लग गई है जहाँ कोई भी पुराने कपड़े, जूते और बैग रख सकता है जिसे कोई भी जरूरतमंद बगैर हिचके ले जा सकता है। यहाँ न दरवाजा है और न पहरेदार, 24 घंटे दिल खोले है नेकी की ये दीवार। जो आपके घर में ज़्यादा हो वो यहाँ रख जाएं और जिसे ज़रूरत है यहाँ से ले जाएं, तो ये अपने आप सेल्फ मोड में चलेगा। तो जो भी देवघर के नगरवासी हैं उनके घर में कोई भी ज़रूरत की चीज़ अगर वो चाहते हैं दान देना जो उनको अभी उपयोग में नहीं है वो यहाँ रख जाएंगे। यहाँ पे सेल्फ बना हुआ, ये 24 घंटे खुला रहेगा, यहाँ कोई पहरेदार नहीं रहेगा। कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन ये दीवार कहती है कि नेकी कर दीवार पर टांग, जो किसी न किसी जरूरतमंद के जरूर काम आए। तो आप भी परोपकार कीजिए और नेकी की दीवार पर दिल खोल कर दान कीजिए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।
मध्य प्रदेश की नदी किनारे जब कुछ बच्चे नहाने गए तो नदी में ऐसा उफान आया कि वो टापू में फंस गए। फिर शुरू हुआ बच्चों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्चे नदी में नहाने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये चाहत उनके लिए आफत लाने वाली है, जिससे उनकी जान सांसत में अटकने वाली है। जी हाँ, नदी में बच्चों के रेस्क्यू की ये तस्वीर कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में बहने वाली विशाल बोरा नदी की है, जहाँ बच्चे तो नदी में नहाने गए थे, लेकिन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे बच्चे नदी में ही फंस गए। अब अगर नदी में रहे तो आफत और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। नदी का बढ़ता हुआ जलस्तर देख बच्चे अपनी जान बचाने के लिए चट्टान के ऊपर चढ़ गए, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे जलस्तर बढ़ने से उन्होंने बचाने के लिए लोगों से गुहार लगाई। बच्चों को गुहार लगाता देखकर आसपास काफी संख्या में लोग जमा हो गए और इस बात की जानकारी तत्काल अनुविभागीय अधिकारी मनेंद्रगढ़ को सूचना दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से बच्चों का रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश में पुलिया पर अचानक ऐसा तेज झोंका आया कि 2 बाइक सवार बहने लगे। तभी रस्सी के सहारे दोनों युवकों को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिया के ऊपर पानी का बहाव तेज था और उसके ऊपर से 2 युवक बाइक से पार कर रहे थे, लेकिन बाइक की रफ्तार तेज बहाव के आगे नतमस्तक हो गई और फिर हुआ वही जिसका अंदेशा था। जी हाँ, शिवपुरी जिले के बदरवास के पास बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गए। हादसा दौलतपुर और खाई खेड़ा के बीच की जर्जर पुलिया पर हुआ, जहां पानी में बहे युवकों को ग्रामीणों ने निकाल लिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक एक निजी कंपनी में काम करते हैं और अपनी कंपनी के काम से ही यहां आए थे। तेज बारिश के चलते पुलिया पर पानी ऊपर से बह रहा था। उन्हें पानी का अंदाजा तो था, लेकिन पुलिया की जर्जर स्थिति से वो अनजान थे और वो पहले पानी में गिर गए और उसके बाद तेज बहाव में बहने लगे। हालांकि ग्रामीणों ने दोनों को सुरक्षित निकाल लिया और दोनों की जान बचा ली गई। छत्तीसगढ़ के नौनिहालों का भविष्य संवारने के लिए शुरू हुई 1 रुपए की मुहिम रंग लाने लगी है। इसके जरिए 5 साल में 13,000 से भी ज्यादा गरीब बच्चे कॉपी और किताब पा सके हैं। अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। यकीन नहीं तो छत्तीसगढ़ की सीमा वर्मा को देखिए। सीमा वर्मा बिलासपुर शहर के कौशलेंद्र राव कॉलेज में LLB अंतिम वर्ष की छात्रा हैं और पिछले 5 सालों में 13,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध करवा चुकी हैं और 34 स्कूली बच्चों की पढ़ाई का लगातार खर्च उठा रही हैं, वो भी तब जब तक बच्चे 12वीं तक की शिक्षा पूरी नहीं कर लेते। इस समय सीमा 50 बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रही हैं और ये सब हुआ है उनकी शुरू की गई 1 रुपया नाम की एक अनूठी मुहिम से। जी हाँ, सीमा अपनी पढ़ाई के साथ 1 रुपया मुहिम भी चलाती है। इस मुहिम के जरिए सीमा जरूरतमंद और गरीब बच्चों की मदद करती है। कुछ एक साल पहले शुरू की गई इस मुहिम के जरिए सीमा अब तक 33 बच्चों का जीवन संवार चुकी है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बात बिल्कुल सच है। तालापारा इलाके में सड़क किनारे एक मकान के बाहर दीवार पर टंगा ब्लैक बोर्ड छोटा जरूर है, लेकिन इसने सीमा के सपनों की उड़ान को नई दिशा देने का काम कर दिया है। बिहार के दशरथ मांझी की तर्ज पर उड़ीसा के एक शख्स ने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें 30 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ओडिशा के नयागढ़ जिले में एक आदिवासी शख्स ने पहाड़ों को काटकर वहां रास्ता बना दिया, जिसके बाद उसे ओडिशा का दशरथ मांझी कहा जाने लगा। इस रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर बताई गई, जिसे बनाने में हरिहर नाम के इस आदमी को 30 साल का लंबा वक्त लगा। उसने अपने भाई और कुछ गांव वालों की मदद से इसे तैयार किया। खेती करने वाले हरिहर ने बताया कि रास्ता न होने की वजह से उनके गांव को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां रास्ता नहीं बन सका, जिसके बाद उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और खुद ही जंगल के बीच रास्ता बना दिया।
उड़ीसा के एक कलाकार ने 5.5 इंच का जगन्नाथ मंदिर बनाकर सबको अचरज में डाल दिया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ही तरह हूबहू ये मंदिर भी भक्ति की बयार बहा रहा है। कला का ये वो बेमिसाल नमूना है जिसने 18 साल की उम्र में दिलीप को कला का ग्रैंड मास्टर बना दिया है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में दिलीप के इस हुनर को तारीफ मिल रही है। ओडिशा के बहरामपुर के रहने वाले दिलीप ने वैसे तो अपनी बेमिसाल कला से कई कलाकृतियां बनाई हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ मंदिर की ये रेप्लिका वाकई अद्भुत है। दिलीप ने 5.5 इंच का ये मंदिर बनाया है। इसे बनाने में दिलीप को करीब 1.5 महीने का वक्त लगा। दिलीप ने अभी तक पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए, लेकिन उन्होंने अपने मामा जी की मदद से इसे बनाया है। बीकॉम की पढ़ाई कर रहे दिलीप का कहना है कि पढ़ाई के बाद खाली बचे समय में इसे उन्होंने बनाया। 5.5 इंच का ये मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की साक्षात झलक है। इसके अंदरूनी हिस्से में मेघनाथ पचेरी, जगमोहन मंदिर, भोग मंडप, नील चक्र, पवन वन जैसा हर निर्माण दिलीप ने बहुत बारीकी से किया है। इसमें 10 बड़े और छोटे मंदिर, 4 द्वार, सिंह, घोड़ा, बाघ और हाथी गेट भी दिलीप ने बनाया है। दिलीप ने प्रसिद्ध अरुण स्तंभ और 1 मिलीमीटर की जगन्नाथ मूर्ति भी बेहद खूबसूरती और बारीकी के साथ बनाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नदियों में उफान की वजह से कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुंगेर के कई इलाके भी बाढ़ के पानी की चपेट में हैं। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच लोग पानी में स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंगेर के मोहली गांव से ये तस्वीरें आई हैं, जहां बच्चे बिजली के पोल पर चढ़कर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इन बच्चों को कोई रोकने वाला तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सालों से बिजली का पोल लगा है, लेकिन तारों में बिजली नहीं आ रही है, इसलिए बच्चे बाढ़ के दौरान पोल पर स्टंट करते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे बच्चे पोल पर चढ़ रहे हैं और तार से झूल रहे हैं। नीचे पानी की तेज धार चल रही है। हैं, नहाते हैं, उस पोल पर चढ़ते हैं, कूदते भी हैं। 2 पोल गंगा जी में चले गए कट के। कितना पोल गंगा जी में चला गया था, कितना ट्रांसफार्मर भी चला गया गंगा जी। अच्छे बच्चे कूदते तो उनको मना आप लोग नहीं कहते हैं? मना जो रहेगा वही मना करेगा, बच्चा को कौन मना कर सकता है। बच्चों का ये खेल रोमांचकारी जरूर है, लेकिन ये लापरवाही बेहद खतरनाक है। अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों को ऐसा करने से रोकें। मुंगेर और छपरा में बच्चे जानलेवा स्टंट करते नजर आए तो पटना से भी तस्वीरें डराने वाली ही हैं, जहां गंगा नदी की धार तेज है। पानी का प्रवाह ऐसा है कि उसमें जाने का मतलब है खतरे को निमंत्रण देना, लेकिन फिर भी कुछ लोग उफनाई नदी की धार में गोते लगाते दिख रहे हैं। धार के बीच हाथ पैर मार रहे हैं, ये जानते हुए कि धारा के बीच आने के बाद बचने की उम्मीद न के बराबर है। गंगा के बीच धारा में तो तैराकी हो ही रही है। कई घाटों पर पानी पहुंच चुका है, लेकिन जलमग्न घाटों के बीच ये स्नान करने वाले पहुंच रहे हैं। वहां मौजूद पटना पुलिस के जवान बार बार हिदायत दे रहे हैं, फिर भी इन लोगों पर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको नवादा की दिखा रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। नवादा में मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के द्वारा पूर्व मंत्री राज बल्लभ यादव के पिता जेहाल प्रसाद के मूर्ति का अनावरण हो रहा है। ढोल नगाड़े के साथ कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी का इस दौरान स्वागत किया है। जेहाल प्रसाद की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है।
तो देखिए नवादा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तेजस्वी यादव मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। जिहाल प्रसाद की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। इस दौरान तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत किया समर्थकों ने। ढोल नगाड़ों के साथ तेजस्वी यादव का आगमन हुआ और उसके बाद मूर्ति का अनावरण अभी किया जा रहा है। नवादा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तेजस्वी यादव मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। राजवल्लभ के पिता की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। जिंदाबाद